Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching this video. So, in the series of the lecture Python programming, we are learning about PyCharm. So, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से PyCharm के अंदर प्रोग्राम की Python प्रोग्राम की डिबगिंग करना कितनी ज़्यादा आसान है, और इसमें ये जो हमें ऊपर मेन्यूज नज़र आ रहे हैं या ये डैशबोर्ड है हमारे पास इस डैशबोर्ड में क्या क्या मुख्तलिफ किस्म के पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो उन सारे ऑप्शंस को बारी बारी हम आज डिस्कवर करने की थोड़ी सी जो है वो कामयाब कोशिश करेंगे। सो फाइल में जाएं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, वही जो हर एक प्रोजेक्ट में होती हैं। सेटिंग्स में जाके आप जो है वो इसकी फ़ॉन्ट वगैरह की सेटिंग अगर करना चाहें अपने प्रोग्राम की फ़ॉन्ट की या अपने अपीयरेंस की, आप वो भी उसमें जो है वो सेट कर सकते हैं अपीयरेंस की। तो ये कहते हैं कि भी आप विंडो 10 लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपीयरेंस या कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो ये इस तरह से आपको सेटिंग जो है वो दे देगा। सो मैंने अपने ब्लैक कलर मैंने अपने हाथ से रखा हुआ था। सो जैसे भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इंटरनेट लाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो इसको हम देख लेते हैं। सो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अपीयरेंस के जो हैं वो ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास हाई कंट्रास्ट को ट्राई कर लेते हैं हम, इसमें हमें कैसे कलर देता है। सो इस तरह सो जैसे भी आपको कलरिंग आपकी जो है वो पसंद है, आप उस तरह से कर सकते हैं। सो पेरेंट्स जो है हम कोला ही रख लेते हैं, क्योंकि ये मेरा ज़रा बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। सो हम इसको इस तरह से बेटा सेटिंग में छेड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ फ़ॉन्ट्स को देखना चाहिए तो आप फ़ॉन्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें जाएँगे तो ये आपको इजाज़त नहीं देगा। तो हमें करना पड़ेगा कस्टम फ़ॉन्ट हम रखना चाहते हैं, तो कस्टम फ़ॉन्ट में आपको अगर आप 16 करना चाहते हैं या 18 करना चाहते हैं या 20, जितना भी आप करना चाहते हैं आप उसमें खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो आप देखें आपका ये फ़ॉन्ट जो है वो बढ़ गया। सो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, तो मैं एक कस्टमाइज़ सा जो है वो इसमें कर देता हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं जब यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह लिख रहा हूँ तो आपको वो प्रॉपर तौर पे नज़र आना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक सेटिंग है, बाकी इसके अलावा जितने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं। आई होप कि आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन ऑप्शंस को जो है वो खुद से ठीक कर सकते हैं। सो बेटा हम अपना अब यहाँ पे अपने स्पैन को देख लेते हैं। ये व्यू है, अगर हम अपने टूल बार्स को कुछ चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, कुछ अपीयरेंसेस को, तो ये सारे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कुछ GUI बेस्ड जो है ऑप्शंस मौजूद हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम जब भी फाइल क्रिएट करते हैं तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और वो न्यू प्रोजेक्ट आप किसी भी नाम से रख सकते हैं। तो आप समझ लें कि प्रोजेक्ट जो भी आपका क्रिएट होता है, जो मैंने पहले से ऑलरेडी टेस्ट के नाम से किया है, ये कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर आप जितनी मर्जी पाइथन की फाइल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पाइथन की एक फाइल क्रिएट करता हूँ न्यू, और मैं कहता हूँ कि मैं पाइथन की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। मुझसे पूछते हैं नाम क्या रखना है, तो मैं इसको नाम रख देता हूँ एरिया। सो ये मेरी एक पाइथन की फाइल है। सो क्लिक करने के बाद देखिए मेरे यहाँ पे एक एरिया की फाइल जो है क्रिएट होगी। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर कुछ और मजीद फाइल्स क्रिएट करना चाहता हूँ, सो मैं कहता हूँ कि जी आप एक और फाइल क्रिएट करें, और जो है वो इस फाइल का आप क्या नाम रखें, इसका आप नाम रख दें 123 नाम रख दें। ठीक है जी। सो ये यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि आप ये फाइल जो है वो किस तरह की क्रिएट करना चाहते हैं। उसको अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, और अगेन वंस अगेन न्यू पाइथन फाइल अगर आप क्रिएट करना चाहें पाइथन फाइल, और यहाँ पे 123 और आप क्लिक करें कर, तो ये मल्टीपल फाइल जो है क्रिएट करते रहेंगे। सो ये जितनी फाइल्स हैं बेटा, ये सारी की सारी फाइल आपको डॉट पाई के नाम से नजर है, क्योंकि डॉट पाई जो है वो हमारी एक्सटेंशन है। जो डॉट पाई है वो पाइथन के लिए हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन है। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ओके, ये हमारा जो होता है, ये वाला पोर्शन मैं आपको बता नहीं सका, ये वाला पोर्शन हमारा जो है वो प्रोजेक्ट पैन होता है। इसको जो है वो हम प्रोजेक्ट पैन का नाम देते हैं कि ये हमारा एक किस्म का प्रोजेक्ट पैन है। सो हम इसकी सेटिंग जिस तरह से भी आप इसके साथ जो है वो प्ले करके देख सकते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह के ऑप्शंस आपके मौजूद हैं, और आप जो है वो कैसे लेके चल सकते हैं। सो अब हम इसमें छोटा सा एक प्रोग्राम करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि बेस, अगर मैं लेता हूँ एक प्रोग्राम बना रहा हूँ एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया फॉर ट्राइंगल। बेस में ये ले लेता हूँ HIGT, हाइट में ले लेता हूँ इसकी 15। सो हाइट लेने के बाद अब इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, पर्पज़ इसका यही होता है यूज़ करने का कि इसमें हम हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। सो लेट्स से मैं कहता हूँ 1/2, और यहाँ पे मैं दोनों वेरिएबल्स को इनके साथ करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई। सो 1/2 के बाद एक स्टैटिक आएगा, और अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। तो अब मुझे साथ ही इसने वो कीवर्ड दे दिया
कि ये कीवर्ड तो नहीं आप ढूंढेंगे जो मैंने ऊपर डिक्लेयर कराया। तो इसकी वजह से हमारी लॉन्ग कोड, जब बड़ा कोड हम लिख रहे होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये खुद ही सुइटेबल सजेशंस हमें उसके अकॉर्डिंगली देता जाता है। सो देखिए एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जो हमारा कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इसी तरह से आगे स्टैरी मैं लगाता हूँ और हाइट। अब देखिए एच ई लिखूंगा तो उसने मुझे दे दिया कि ये हाइट आप लेके चलना चाहते हैं या किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। सो हमने ये डिक्लेयर कराया। डिक्लेयर करने के बाद हम इसको प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट के लिए क्या होगा, सो देखिए उसने बता दिया कि प्रिंट आप मल्टीपल वैल्यूज करना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने प्रिंट लिखा और हम कहते हैं कि जी एरिया ऑफ आर ट्राइंगल इज, ये हमने कर दिया। और हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक्चुअली में प्रिंट कराना है एरिया को। सो देखिए उसने वेरिएबल्स हमें जो है वो दे दिए। सो ये हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ तक चल गया। तो इसके बाद मैं इसको रन करूँगा। सो अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप किस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। रन हेलो, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम पहले बनाया था वो कैशे में स्टोर हुआ था हेलो के नाम से। तो यहाँ से हम प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं कि हम किससे करना चाहते हैं। सो लेट्स से हम रन करते हैं। तो अभी मुझसे पूछा हमने किस प्रोग्राम को, किस फाइल को रन करना है। हमने एरिया वाली फाइल को रन करना है। सो ये वाला जो है होता है हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है, ये हमारा कंसोल या आउटपुट पार्ट होता है। सो यहाँ पे हमें अपनी जो है वो आउटपुट वाला पार्ट हमें जो है वो नजर आता है। सो अब इस फाइल के अंदर हमने जो है वो इसको रन किया और ये हमारे पास आ गया। अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो इसको डिबग कर सकते हैं। हम अगर अपने प्रोग्राम को डिबग करना चाहिए, डिबगिंग क्या है एक्चुअली हमारे पास, तो हम कहते हैं कि डिबगिंग जो है, डिबगिंग हमारे पास डिबगिंग जो है वो क्या होती है, आई होप कि आपको काफी आइडिया है। एक्चुअली एक प्रोसेस है, प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं, प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं या एरर्स को हम इसमें जो है वो फिक्सिंग करते हैं, जिसे आप बग्स भी कहते होते हैं। अपने कोड के जो बग्स हैं आप उनको जो है वो इसमें फिक्स करते थे। सो डिबगिंग करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि जब आप लार्जर कोड के ऊपर जाते हैं तो लार्जर कोड के ऊपर फिर आपकी जो डिबगिंग है वो उसको एक एक पार्ट पे देखना कि कहाँ पे हमारे पास क्या मसला आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। सो हम इसकी डिबगिंग करने में हम ब्रेक पॉइंट्स जो है वो ऐड करेंगे। सो ब्रेक पॉइंट हमारे क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि हम उसमें जो है मेक श्योर कर सकें कि हम जो है वो अपने प्रोग्राम को किस तरह से कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम कैसे लेके चलेंगे। सो हम यहाँ पे लाके इस कर्सर को यहाँ पे लाके हम जो है वो अपना ब्रेक पॉइंट जो है वो ऐड कर देंगे। सो हम यहाँ से भी ऑप्शन देख सकते हैं। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आप अपने प्रोग्राम को डिबग करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये कहेगा कि अच्छा विंडो सिक्योरिटी कुछ मेरी विंडो के ऊपर है, जिसकी वजह से ये फीचर जो है वो एक्चुअली ब्लॉक हो रहा है। सो इसने ये मॉड्यूल मेन थ्रेड को जो है वो किया, लेकिन इसने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया इसको। इसमें जो है वो ब्रेक पॉइंट इसने डाल दिया। तो हम कहते हैं कि आप इसे एग्जीक्यूट करें, स्टेप ओवर में जाएं। जैसे हम स्टेप ओवर के ऊपर गए, सो देखें हम जैसे ही स्टेप ओवर पे गए तो ओके, सो हम यहाँ पे अपना ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ से मूव करते हैं और यहाँ से अब जो है वो हम दोबारा से इसको डिबग करते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, स्टॉप एंड रिटर्न। ओके, सो देखिए अब क्या हुआ, हमने दोबारा से किया और हम दोबारा से डिबग करते हैं। इट इज नॉट अलाउड टू रन इन पैरेलल। ओके, वुड यू लाइक टू स्टॉप द रनिंग वन। ओके जी, हम एरिया को पहले स्टॉप कर लेते हैं, एरिया प्रोग्राम को, और जो हमने डिबग किया हुआ है इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से भी जाके भी डिबग कर सकते हैं। सो एरिया प्रोग्राम को ही हमें वो जो है वो बार बार ऑप्शन दे रहा है। ओके ठीक है, क्योंकि हमने ये पहले से ही जो है वो रन किया हुआ है। सो अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। सो ब्रेक पॉइंट का सिर्फ ये काम हुआ कि उसने जब एग्जीक्यूट किया तो वो उस पॉइंट पे जाकर रुक गया। तो अब लाइन बाय लाइन करेंगे, तो हम यहाँ से एक ऑप्शन यूज करेंगे स्टेप ओवर का, जिसके लिए हम फेड भी यूज कर सकते हैं। स्टेप ओवर का मतलब ये होता है कि आप जिस लाइन के ऊपर ब्रेक है, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करें और जो आपने वेरिएबल्स रखे हुए हैं या जो भी वेरिएबल्स है उसमें क्या डाटा आ रहा है वो हमें दिखाते जाए। तो स्टेप ओवर पे क्लिक किया, इसने हमें दिखा दिया कि ये जो आपका वेरिएबल है बेस, ये जो आपका वेरिएबल है बेस, इसमें 10 स्टोर है। सो देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल के बॉक्स के अंदर हमें इसने भी बता दिया कि बेस इसकी डाटा टाइप इंटीजर, उसमें 10 जो है वो आपका स्टोर है।
और यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है, जो फ्रेम्स हैं हमें दिखा रहा है कि हम इस टाइम किस मॉड्यूल को कर रहे हैं। सो इसी तरह से फिर आगे मजीद हम जाते हैं अगली लाइन पे, तो हमें नेक्स्ट लाइन में भी ये स्टेप ओवर दिखा रहा है कि हमारी जो वेरिएबल है हाइट उसमें 15 स्टोर है। फिर उसके बाद आगे दिखाता है कि जी आपका ये जो एरिया है ये सारा काम करने के बाद 75 इसमें जाके जो है वो स्टोर हो जाएगा। सो इसके बाद अगर मैं मजीद स्टेप ओवर करता हूँ तो ये कंसोल जो है वो हमारा फ्रेम्स आर नॉट अवेलेबल नाउ। क्यों? क्योंकि देखिए अब मेरी जो फाइल है वो मुकम्मल तौर पे क्या हो चुकी है, मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो मुकम्मल तौर पे मेरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और कंसोल के ऊपर जो है वो मेरे पास रिजल्ट जो है वो आ गया होगा। सो इसकी अगर मैं कंसोल देखूँ, पाइथन कंसोल, सो कंसोल के ऊपर जो है वो मेरे पास ये मेरी पाइथन की कंसोल है और इस कंसोल के ऊपर जो है वो मेरे पास पाइथन की जो प्रिंटिंग है वो आ गई है। सो ये डिबगिंग का टर्मिनल है, ये मेरे पास टर्मिनल है अगर मैं कुछ टर्मिनल से चेंजेस करना चाहता हूँ, ये पाइथन कंसोल है। फिर इसी तरह से हम अगर इसको यहाँ से डायरेक्टली रन करना चाहें तो वो भी हम जो है वो रन कर सकते हैं। तो ब्रेक पॉइंट को हम जो है वो स्टॉप करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं, रन एरिया। सो ये हमारे पास जो है वो रन में ऑप्शन दे देगा कि आपका इस टाइम ये चल रहा है। और इसमें अगर डिबगिंग के पोर्शन में जाएंगे, अगर मैं यहाँ तक ब्रेक पॉइंट एंटर करता हूँ, सो लेट्स से मैं यहाँ तक ब्रेक पॉइंट एंटर करता हूँ और अब मैं डिबग करता हूँ तो देखें अब क्या होगा। सो अब डिबगिंग के बाद उसने मुझे सारा डिबग करके यहाँ पे आंसर दे दिया कि जो आपकी बेस वेरिएबल है इसमें 10 स्टोर है, आपके हाइट वेरिएबल में 10 स्टोर है और यहाँ के रुक गया। लेकिन इसका इसने एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि जिस पॉइंट तक ब्रेक होता है उससे पहले वाले सारे पार्ट को ये डिबग करके जो है वो दे। सो इट वाज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम जिसमें हमने ब्रेकिंग पॉइंट्स हमने सीखी कि ब्रेक कैसे पॉइंट ऐड करते हैं और लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी। इसके बाद हम बड़े प्रोग्राम्स लेंगे और उनको डिबग करके भी जो है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।